हाय, हाउ आर यू ऑल? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये अच्छी प्रॉब्लम है और आपको मज़ा आएगा ये प्रॉब्लम करके, थोड़ा सा दिमाग भी खुलेगा तुम्हारा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी तुम्हारी। साइंस का एप्टीट्यूड जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपने को वही डेवलप करना होता है। तो आप जब इस प्रॉब्लम को पढ़ते हो तो प्रॉब्लम कह रही है इस सिलेंडर सी, ये जो सिलेंडर है सी नाम का, नाम दे दिया इसको, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m is held in equilibrium, ठीक है, कनेक्टेड टू एन ओवरहैंगिंग स्ट्रिंग एज शोन। मतलब ये ऐसे पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे लटका रखा है ये, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, द अदर एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग इज बीइंग पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाई फोर्स एफ, ऐसे इसको पुल किया जा रहा है। तो आपको ये फोर्स बताना है। और किस में है सिस्टम? इक्विलिब्रियम में। ये ध्यान रखना है, सिस्टम किस में है? ये इक्विलिब्रियम। तो अगर ऐसी कहानी है तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो हो, यानी कि ना तो कोई ट्रांसलेशनल फोर्स हो। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो। और दूसरा टॉर्क नेट भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो। यानी कि एफ नेट और टॉर्क दोनों ज़ीरो होने चाहिए। आप कहोगे हाँ सर। तो अगर आप ध्यान से देखो, कैच पॉइंट देखना, इसमें मज़ा आएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एफ फोर्स आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, ठीक है। आपको नहीं लगता कि इसको अगर इसमें मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखूं तो टोटल सिस्टम के ऊपर एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ फोर्स आ गया, तो इसका मतलब ये तो इधर चल देना चाहिए। लेकिन अगर ये चल नहीं रहा है तो इस फोर्स को कोई तो कैंसिल आउट कर रहा होगा। अब वो फोर्स आएगा कहाँ से? खुद से तो प्रकट हो नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है वो आएगा तुम्हारा सरफेस से। तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। बस ये जिसने पकड़ लिया बच्चे ने, बस काम खत्म, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है जी? अगर आप देखें, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो एम भी तो इधर लग रहा है। अरे तो नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा होगा ना, नॉर्मल भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा। तो नॉर्मल ये एम को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, इसका भी एम और जो सिलेंडर का भी है एम। तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 2 mg, ये आएगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा मतलब है, तो एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ। आप क्या कहते हो? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है जी। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अबाउट सी में लिखूं, टॉर्क अबाउट सी, तो वो भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर टॉर्क अबाउट सी की बात करें तो इसको ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है एफ फोर्स जो है, ये एफ फोर्स जो है ये बच्चे, ये आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ड, ठीक है जी। फिर ये देखो आर क्रॉस एफ, ऐसे चलो फिंगर को कर्ल करो इधर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ड। यानी कि अगर आप देखो ये वाला, इसको ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों, कौन से वाला? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों सी पॉइंट के अगर आप देखोगे तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे होंगे। एक ये और तरीका होता है सोचने का। फिर अगर आप ये देखो एम जी पे इधर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा होगा। और मैं डायरेक्शन से भी निकाल सकता हूँ, कैसे जी? एम जी इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ आउटवर्ड, यानी कि इन दोनों की वजह से टॉर्क क्या होगा? इनवर्ड, और इसकी वजह से आउटवर्ड। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर ये मैं आर मान लूँ बच्चे, ये मैं समझा रहा हूँ लेकिन सवाल आसान है। एफ आर शुड बी इक्वल्स टू एम जी आर। सो आर आर कट गया, यानी कि एफ प्लस एफ, तो एफ के बराबर है, यानी कि 2f विल बी इक्वल्स टू एम जी, यानी कि एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया एम जी बाई 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है।